नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित झा। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला सुपरफास्ट अंदाज में। कटिहार के बलरामपुर इलाके में मामूली विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर में लगाई आग। पीड़ित ने लगाई इंसाफ की गुहार। खेत में बकरी चराने के आरोप में घर को फूंका, परिवार को बुरी तरह से पीटा। बेगूसराय के तिगड़ा अनुमंडल ऑफिस में हंगामा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। राजस्व कर्मचारी पर 1000 रुपए घूस लेने का आरोप। काम नहीं होने के बाद रुपए मांगने पर एफआईआर का आरोप, दाखिल खारिज के लिए दिया था घूस। पश्चिम चंपारण में अनोखा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ऑर्केस्ट्रा की धुन पर झोपड़ी के ऊपर चढ़कर नाच रहा शख्स, सामने ट्रॉली पर डांसर लगा रही ठुमके। आरा के रतनपुर गांव में मुखिया पति के डांसर्स के साथ डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। डांसर्स पर खूब उड़ाए पैसे। गया कोर्ट में दर्ज हुआ डीएसपी कमलाकांत की पत्नी का बयान। डीएसपी की पत्नी ने कहा, रेप की घटना के बाद पीड़ित बच्ची ने बताई थी अपनी आप भी थी। मधेपुरा के मुरलीगंज बाजार में मिडिल स्कूल बना, नशेड़ियों का अड्डा। शिक्षक और लोगों को धमकी दे रहे नशेड़ी। शेखपुरा में वाहन चेकिंग के दौरान भाग रहे युवक की पुलिस ने की पिटाई। भोजपुर में बदमाशों ने की बुजुर्ग महिला की गोली मारकर हत्या। भागलपुर के सबौर थाना इलाके में पिकअप वैन के ड्राइवर की हत्या, लूट के दौरान गोली मारकर हत्या। धनबाद के पुटकी में करंट लगने से बहू और ससुर की मौत। दुमका के भुरभुरी नदी से सिर कटा शव मिलने से इलाके में सनसनी। मधेपुरा के भर्राही ओपी के पास रेलवे ट्रैक के पास शव मिलने से सनसनी। छपरा के तरैया में 11 महीने बाद डूबे युवक का कंकाल बरामद। बिहार शरीफ के समरमेरा में आपसी विवाद में बदमाशों ने एक शख्स को गोली मारकर किया घायल। सुपौल के ललित ग्राम थाना इलाके में सब्जी से लदी पिकअप दुर्घटनाग्रस्त, चालक की मौत। शेखपुरा में बेकाबू स्कॉर्पियो ने पेड़ को मारी टक्कर, गाड़ी क्षतिग्रस्त। चतरा पुलिस ने टीपीसी के सब जोनल कमांडर किशन गंजू उर्फ समीर को किया गिरफ्तार। इंसास राइफल 10 जिंदा कारतूस बरामद। बगा की रामनगर पुलिस ने 4 फरार अभियुक्तों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। अरवल में चोरी की बाइक के साथ 3 अपराधी गिरफ्तार। हॉस्टल खाली करने के आदेश पर भड़की पीएमसीएच की नर्सें, पीएमसीएच सुपरिटेंडेंट को चिट्ठी लिखकर जताई नाराजगी। गोपालगंज में ट्रक से 125 कार्टन विदेशी शराब जब्त, आम के कार्टन में मिला शराब। छपरा के मांझी में पुलिस ने शराब की तस्करी कर रहे कार चालक को किया गिरफ्तार। धनबाद के बरवाडा पुलिस ने सब्जी से लदे टेम्पो से भारी मात्रा में अवैध शराब किया बरामद। भोजपुर के बढ़हरा में पुलिस ने एक पेटी कैन बियर के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार। धनबाद के महोदा में चोरों ने बीसीसीएल कंपनी के वर्कशॉप और ट्रांसफार्मर को बनाया निशाना। बेतिया के चनपटिया में कुख्यात अपराधी सोनू कुमार तिवारी उर्फ मंटन गिरफ्तार। शेखपुरा के बरबीघा में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत। औरंगाबाद के दाऊदनगर में सोन नदी में नहाने गए 5 युवकों में से एक की डूबकर हुई मौत। डेहरी के तिलौथू में नहाने के दौरान 2 दिन पहले डूबे युवक का शव बरामद। बेगूसराय में सीएसपी संचालक से लूटकांड का खुलासा, एक आरोपी गिरफ्तार। बेतिया के नौतन पुलिस पर गंभीर आरोप, खुलेआम घुमाई जा रही है जब्त कार। पार्सल पर लिखे मोहम्मद सुफियान के कश्मीर जेल में बंद मोहम्मद जावेद से जुड़े तार, आतंकियों को हथियार सप्लाई करने के कारण छपरा से गिरफ्तारी हुआ था जावेद। दरभंगा ब्लास्ट मामले में सिकंदराबाद स्टेशन का मिला सीसीटीवी फुटेज। 15 जून को एक कार और बाइक से पार्सल करने आए दिखे 6 संदिग्ध, गाड़ी नंबर के डिटेल से संदिग्धों की तलाश। बिहार पुलिस मुख्यालय के एडीजी का दावा, सही दिशा में चल रही है जांच, जल्द ही होगा मामले का खुलासा। दरभंगा ब्लास्ट का जुड़ा कटिहार कनेक्शन, अलर्ट मोड पर कटिहार प्रशासन, रेलवे स्टेशन पर विशेष सुरक्षा जांच। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट के बाद पार्सल विभाग अलर्ट, अब दरभंगा स्टेशन पर हर पार्सल को किया जा रहा चेक। जहानाबाद के बिस्टॉल गांव पहुंचे एनआईए की टीम, नक्सली नंदलाल उर्फ परशुराम सिंह को के घर हुआ था विस्फोटक, घर से भारी मात्रा में बरामद हुआ था विस्फोटक।
औरंगाबाद सदर अस्पताल में भर्ती महिला मरीज के पर्स से 10,000 की चोरी। बोकारो रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरने के दौरान चोट लगने से एक लड़की घायल। देवघर के चकनिया में आसमानी बिजली से 2 बच्चों की मौत। गिरिडीह के जमुआ में बाइक शोरूम में करंट की चपेट में आने से मिस्त्री की मौत। बोकारो के होटल में युवती ने की खुदकुशी, मौके से सुसाइड नोट बरामद। गोपालगंज में 7 फेरे लेने के बाद प्रेमी जोड़े ने खाई जहर। गुमला के पीपो करमटोली गांव में हाईटेंशन तार की चपेट में आने से किसान की मौत। दुबका के हंसडीहा पुलिस ने 4 दुकानों में चोरी के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जमुई के सदर अनुमंडल इलाके में अज्ञात वाहन की टक्कर में एक बाइक सवार की मौत। मोतिहारी पुलिस ने हत्याकांड के 7 आरोपी को किया गिरफ्तार। बेगूसराय में हाईटेंशन तार की चपेट में आने से डेयरी मजदूर की मौत। बांका में इलाज के दौरान बुजुर्ग की मौत पर बवाल। मधुबनी में तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराया। मोतिहारी के छतौनी से 2.5 करोड़ का चरस बरामद, नेपाल से लखनऊ पहुंचाई जानी थी खेप। आरा में एक मकान को कब्जे में लेने के लिए हथियारबंद बदमाशों ने की फायरिंग। मुजफ्फरपुर के अहियारपुर थाना पुलिस ने 2 मामले में 10 अपराधियों को किया गिरफ्तार। समस्तीपुर में हुई हत्या की वारदात में शव की शिनाख्त, राधा कुमारी के रूप में हुई युवती की शिनाख्त। बाढ़ के शाह सलेमपुर में दहेज के लिए महिला की हत्या। गिरिडीह में दुष्कर्म के आरोपी की जमकर पिटाई, ग्रामीणों ने आरोपी को रात भर कीचड़ में लिटाया। भोजपुर के बढ़ारा में पुलिस ने देसी शराब के साथ एक कारोबारी को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर पुलिस ने चोर गिरोह के 5 सदस्यों को किया गिरफ्तार। दानापुर के खगौल रेलवे स्टेशन के बुकिंग काउंटर में लगी आग। बेऊर जेल से सटे 40 मकानों पर चलेगा बुलडोजर। जमशेदपुर पुलिस ने चोर गिरोह के 4 सदस्यों को किया गिरफ्तार। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा में एक अज्ञात शव बरामद। गिरिडीह के बुटबरिया गांव में मिनी अवैध शराब फैक्ट्री का खुलासा। दरभंगा एसएसपी बाबूराम ने सिविल ड्रेस में कई थानों का किया औचक निरीक्षण। धनबाद में जमीन कारोबारी के घर बमबाजी, इलाके में दहशत फैला। आरा का नगर थाना चौकीदार के भरोसे, थाने में नहीं दिखे एक भी पुलिसकर्मी। गोपालगंज के जगरी टोला पंचायत में बाढ़ ने किया सब कुछ तबाह, 2 मंजिला आलीशान मकान को तोड़ रहा है एक परिवार। 10 दिनों से पानी में घिरा हुआ है गांव, कई परिवारों ने अपने घरों को छोड़ा। बाढ़ में मुख्य अभियंता ने कैरेंटिया टोला कटाव स्थल का किया निरीक्षण, बाढ़ में पूरी तरह सड़क नदी में समाई। गोपालगंज में गंडक का जलस्तर घटा, पानी कम होने से नाव के परिचालन में दिक्कत। लखीसराय के बरहड़िया में रेलवे पुल के नीचे जल जमाव, टाल इलाके की तरफ जाने वाले लोग परेशान। पूर्णिया के अबौर में कनकई नदी पर 9 करोड़ की लागत से महेश घाट पुल का शिलान्यास। भोजपुर के महुली घाट सीओ ने मौजूदा नाव का किया रजिस्ट्रेशन। कटिहार में जलजमाव से परेशान लोगों ने किया प्रदर्शन। समस्तीपुर के विभूतिपुर में वैती नदी पर बना अप्रोच पथ। लकड़ी का पटरी डालकर लोग पार कर रहे हैं नदी, 5 से ज्यादा गांव का सड़क संपर्क प्रभावित। मधुबनी में रुक रुक कर हो रही बारिश से कोसी दियारा इलाके में बाढ़ जैसे हालात। पूर्वी चंपारण के केसरिया में नाव से पहुंची बारात, पानी से घिरे गांव में बजी शहनाई। गंगा नदी में जलस्तर में आई कमी, लोगों से सावधान रहने की अपील। छपरा में गंडक नदी का जलस्तर हो रहा कम। छपरा के सदर अस्पताल में पानी ही पानी में डूबा आरटीपीसीआर लैब। वैशाली के महनार में भारी बारिश के बाद महादलित टोले की हालत खराब है। रोहतास का कांव नदी उफान पर, बेगसागर गांव में हाल बेहाल। रोहतास में घर गिरने के कारण हाई स्कूल के बरामदे पर गुजर बसर। नवादा के नारदीगंज में बह गया डायवर्जन। बेतिया में बाढ़ और कटाव से स्वतंत्रता सेनानी पंडित राजकुमार शुक्ल के गांव पर अस्तित्व का मंडराने लगा खतरा।
किशनगंज के बहादुरगंज में कटाव रोधी कार्य शुरू नहीं होने से नाराजगी। झारखंड में समय से पहले मानसून ने दी दस्तक, बारिश से खिले किसानों के चेहरे। पाकुड़ में डीसी और एसपी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। विक्रमगंज के छुलकार गांव में बारिश से गिरा कच्चा मकान। नरकटियागंज में जल जमाव से लोग परेशान। बेतिया में लगातार बारिश से सिंचाई विभाग की सरकारी कॉलोनी में जल जमाव। पाकुड़ के सीता पहाड़ी गांव में नाले पर अतिक्रमण होने से बारिश का पानी घरों में घुसा। 3 दिन के दौरे पर दिल्ली पहुंचे सीएम नीतीश कुमार, बोले आंख के इलाज के लिए आया हूं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर सीएम नीतीश का बयान। केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह को लेकर नहीं है कोई विवाद। एलजेपी में टूट पर बोले सीएम नीतीश कुमार, ये एलजेपी का अंदरूनी मामला, जेडीयू की कोई भूमिका नहीं। पप्पू यादव पर बोले सीएम नीतीश कुमार, कोर्ट में पुराना मामला है। सांसद सुशील कुमार मोदी ने बाढ़ में वैक्सीनेशन सेंटर का किया निरीक्षण। केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने की बात को टाल गए सुशील कुमार मोदी। बिहार राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक खत्म। सीएम ने बैंकों पर जताई नाराजगी, सीडी अनुपात को सुधारने की दी हिदायत। बाबूलाल मरांडी ने डीजीपी को लिखा पत्र, पुलिस प्रशासन पर लगाया भेदभाव का आरोप। झारखंड में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की घोषणा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बने अध्यक्ष। टीएससी कमेटी में सीएम समेत 19 नाम। आजसू पार्टी का स्थापना दिवस, हेमंत सरकार पर बरसे सुदेश महतो। आजसू के 35वें स्थापना दिवस के मौके पर बोकारो में कार्यकर्ताओं ने किया रक्तदान। जमुई में एलजेपी कार्यकर्ताओं ने सांसद चिराग पासवान के समर्थन में किया प्रदर्शन। बेतिया में किसानों की समस्या को लेकर आरजेडी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। भोजपुर के तरारी में जैप कार्यकर्ताओं का उपवास, पप्पू यादव की रिहाई समेत कई मांगे। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने वर्चुअल मीटिंग के लिए किया कॉन्फ्रेंस हॉल का उद्घाटन। पटना में श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार ने 2 योजनाओं का किया शुभारंभ। दुर्घटना और महामारी में निधन होने पर तुरंत मिलेगा अनुदान। सासाराम में बीजेपी कार्यालय में जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर संगोष्ठी। जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर भभुआ में सम्मान सभा आयोजित। पटना यूनिवर्सिटी के सामने एआईएसएफ का प्रदर्शन, कई मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। सिवान के दौराना में कच्ची सड़क से परेशान ग्रामीणों का प्रदर्शन। गिरिडीह के गांवा में एम्बुलेंस नहीं मिलने पर समाज सेवी ने अस्पताल पहुंचकर जताया विरोध। जामताड़ा के हरिराखा गांव में बारिश के बाद सड़क पर जमा पानी, मनरेगा विकास की खुली पोल। गोड्डा के महगामा अनुमंडल के मसूरा गांव की सड़कों की हालत जर्जर। पटना में पुलिस विभाग में संविदा पर काम कर रहे चालकों की डिप्टी सीएम रेणु देवी से गुहार। गोड्डा के ललमटिया ईसीएल में बीईएमएल लिमिटेड एक्सकेवेटर का उद्घाटन। औरंगाबाद में 10 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। रामगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स की कार्यकारिणी समिति की बैठक, सदस्यों ने विधायक को मांग पत्र सौंपा। रांची सासाराम इंटरसिटी ट्रेन बुधवार से हो रही शुरू, पलामू के लोगों में खुशी। रांची के बकरी बाजार का नगर आयुक्त ने किया निरीक्षण, बाजार में जल्द पार्किंग स्पॉट तैयार करने के निर्देश। लोहरदगा में सरकारी बिजली बिल में कटौती की योजना तैयार। बेतिया में 2 जुलाई से 15 जुलाई तक चलने वाले पौधारोपण अभियान को लेकर तैयारी शुरू। हजारीबाग में बदला मौसम का मिजाज, 2 दिनों की धूप के बाद तेज बारिश। पलामू में हाई वोल्टेज करंट दौड़ने से सैकड़ों घरों में उपकरण जले। रामगढ़ में जाम से आम लोग परेशान। जम्मू के इस्लाम नगर मोहल्ले में बांस के सहारे घरों तक पहुंचाती है बिजली। बिहार में बड़ा बीज घोटाला आया सामने, बाजार मूल्य से ज्यादा पर बीज की खरीद। पूर्णिया के बनमनखी वन डिपो में कीमती लकड़ियों का बर्बादी, 2 सालों से नहीं हुई नीलामी। रांची के बुढ़मू हेंदेगिर मुख्य सड़क पर भूस्खलन होने से धंस गई सड़क। बोकारो के बेरमो एसडीओ ने अवैध बालू से लदे 13 ट्रैक्टरों को किया जब्त। बांका का लाइफलाइन चांदन पुल करीब 1.5 साल से ध्वस्त, बड़े वाहनों की आवाजाही मुश्किल।
बक्सर का चौसा प्रखंड नगर पंचायत में शामिल। बाढ़ के पंडारक में ग्रामीणों ने मुखिया पर लगाया मनमानी का आरोप, डीएम से शिकायत। चतरा के प्रसिद्ध मां भद्रकाली मंदिर के पुजारियों के सामने रोजी रोटी का संकट, 22 अप्रैल से बंद है मंदिर। देवघर का तपोवन पर्वत हुआ वीरान, कोरोना के चलते नहीं आ रहे पर्यटक। रोहतास में सिपाही के पद पर कार्यरत 4 युवा बने सब इंस्पेक्टर। मुजफ्फरपुर के एग्रो साइंटिस्ट संतोष ने देश का बढ़ाया मान, कनाडा में की गेहूं के श्रेष्ठ किस्म की खोज। सीतामढ़ी के नए डीएम सुनील कुमार यादव पदभार किए ग्रहण। मुंगेर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक मोहम्मद शफीउल हक का ट्रांसफर। मुंगेर के तारापुर के शहीदों पर न्यूज 18 की खबर का असर, गुजरात से आई शहीदों की प्रतिमा। बिहार के सभी सरकारी अस्पतालों में नीम हकीम अभियान की शुरुआत, स्वास्थ्य मंत्री ने आईजीआईएमएस में किया वृक्षारोपण। स्वास्थ्य मंत्री ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में सीटी स्कैन सेंटर का किया उद्घाटन, अस्पताल में एक्सरे की सुविधा 1 हफ्ते से है ठप। एलजेपी सांसद चंदन सिंह ने नवादा सदर अस्पताल का किया दौरा। सासाराम सदर अस्पताल में बनेगा मॉडल हॉस्पिटल। बेतिया के मझौलिया में वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की उमड़ी भीड़। झारखंड में कैबिनेट ने ब्लैक फंगस को किया महामारी घोषित। रोहतास के डीएम ने किया सासाराम सदर अस्पताल का निरीक्षण। बेतिया में पंचायतवार टीकाकरण कैंप लगाने का फैसला। आरा के बड़हरा में चलाया गया मास्क चेकिंग अभियान। भभुआ में मास्क जांच अभियान, वसूला गया जुर्माना। जमशेदपुर के साक्षी ग्राउंड में लॉकडाउन का उल्लंघन। जमशेदपुर में कोरोना ने मूर्तिकारों की कमर तोड़ी, बिक्री नहीं होने से आर्थिक तंगी। बोकारो में कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट। गढ़वा सदर अस्पताल के पुराने बिल्डिंग को कोविड अस्पताल के लिए किया गया तैयार। जहानाबाद के नए डीएम ने सदर अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। रोहतास में वैक्सीन की नहीं है कमी, ग्रामीण इलाकों में लगाई गई खास टीका। लखीसराय शहर में चलाया गया मास्क जागरूकता अभियान। सिवान के दरौंदा थाना इलाके में चलाया गया वाहन और मास्क जांच अभियान। लोहरदगा में कोरोना जांच कैंप में नहीं आ रहे लोग। पाकुड़ बना कोरोना मुक्त जिला, पाकुड़ में कोरोना का एक भी केस नहीं। जामताड़ा के नाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर टीकाकरण के लिए उमड़ी भीड़। सिमडेगा बाजार में बिना मास्क के बेवजह घूम रहे लोग। टॉप 10 टीका वाले शहरों में शुमार हुआ पटना। शिवर सदर अस्पताल में वेंटिलेटर का शुभारंभ। भागलपुर के कहलगांव में स्वास्थ्य केंद्र है बीमार। शेखपुरा के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित स्वास्थ्य उपकेंद्र की स्थिति बदहाल। सीतामढ़ी के बरगनिया में शिशु होमियो अस्पताल की हालत खराब। शिवहर के पीपराड़ी में आम जनता ने लगाई दारोगा जी की क्लास, बिना मास्क जांच कर रहे दारोगा जी से वसूल रहे थे फाइन। रिम्स में ओपीडी सेवा शुरू, हर घंटे सिर्फ 10 मरीजों का होगा इलाज। कटिहार में अब तक 3 लाख लोगों का वैक्सीनेशन। कैमूर में डीएम ने कोरोना टीका केंद्र का किया उद्घाटन, सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक चलेगा टीकाकरण केंद्र। गुड्डा में नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानों पर पुलिस की कार्रवाई। गुड्डा में चलाया गया हेलमेट और मास्क चेकिंग अभियान। साहिबगंज डीसी ने सदर अस्पताल का किया निरीक्षण। धनबाद में अंबे आउटसोर्सिंग कंपनी में नौकरी की मांग को लेकर युवाओं ने किया जमकर हंगामा। साहिबगंज का तालझारी उप स्वास्थ्य केंद्र पूरी तरह से जर्जर। साहिबगंज पुलिस लाइन और पुलिस अधीक्षक कार्यालय का डीआईजी ने किया निरीक्षण, पुरानी गाड़ियों की नीलामी के आदेश। मुकर में पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर जिला पंचायती राज पदाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक। रांची के बुढ़मू में रैयत विस्थापित मोर्चा की बैठक, हिंदगीर खदान में विस्थापितों को नौकरी देने की मांग। रामगढ़ में सीसीएल हिंदगीर प्रोजेक्ट को लेकर रैयतों ने बड़का सलाई के जीएम को सौंपा मांग पत्र। धनबाद में बीडीओ ने विधवा पेंशन के लाभुकों के बीच बांटे स्वीकृति पत्र।
सिमडेगा जिला बना छाता की बड़ी मंडी, 70 से 300 रुपए में मिलता है छाता। गोड्डा के गांधी मैदान के इंडोर स्टेडियम में फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को दी गई श्रद्धांजलि। बेतिया के मंझौलिया में जमीन विवाद में एक शख्स की हत्या। नरकटियागंज में भारत नेपाल सीमा पर लाखों के गांजा के साथ तस्कर गिरफ्तार। भागलपुर के राजनगर विधायक जगदीश प्रखंड में जल निकासी की समस्या के समाधान का दिलाया भरोसा। आरा में मामूली विवाद में किराना दुकानदार की रॉड और लाठी डंडे से पिटाई। मुंगेर के तारापुर खड़गपुर रोड पर टेम्पो ने बोलेरो में मारी टक्कर, पति पत्नी जख्मी। सासाराम के कोचस इलाके में पोखर में डूबने से 14 साल की लड़की की मौत। सासाराम के नोखा थाना क्षेत्र में नहर में डूबने से 70 साल के बुजुर्ग की मौत। पटना सिटी के मंगल तालाब में डूबकर युवक की मौत। दानापुर के नौबतपुर खगौल रोड पर 2 बाइक टकराई, 2 लोगों की मौत। फारबिसगंज में 2 कैदी कोर्ट परिसर से दीवार फांदकर फरार, एक आरोपी को पुलिस ने दबोचा। अररिया से दिल्ली जा रही मजदूरों से भारी बस खड़े ट्रैक्टर से टकराया। गढ़वा पुलिस ने बाइक लूटकांड के 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गोड्डा के पोड़ायाहाट विधायक प्रदीप यादव ने एसपी की कार्यशैली पर खड़े किए सवाल। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।